बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ चिकन ब्रेड पॉकेट बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और इसे बनाने के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कम चीज़ों में आप इसे बना सकते हैं। और हम इसे ब्रेड से भी बनाने वाले हैं, तो ये और झटपट से बन जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इसे टी टाइम के टाइम बना सकते हैं और आप इसे अपने मेहमानों के लिए बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है, केचप के साथ आप इसे सर्व करें। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले हम स्टफिंग बनाएँगे। इसके लिए हम कढ़ाई में गरम करेंगे तेल। तो यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, आप कोई सा भी तेल ले सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे चॉप किया हुआ गार्लिक, लहसुन ऐड करके हल्का-सा हम इसे फ्राई करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे। हल्का-सा फ्राई करने के बाद लहसुन को हम इसमें ऐड करेंगे चॉप किया हुआ अनियन। लहसुन को आपको ब्राउन नहीं करना, आपने देखा मैंने ब्राउन नहीं किया था। बस हल्का-सा उसे 20-30 सेकंड के लिए फ्राई करें और प्याज़ को भी हल्का गुलाबी होने तक हम फ्राई करेंगे। प्याज़ को भी ब्राउन नहीं करना है। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे स्लाइस किया हुआ कैप्सिकम, शिमला मिर्च ऐड कर देंगे और इसे भी हम 30 से 40 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। और इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी को भी मैंने बारीक-बारीक यहाँ पर काटा है। ये देखिए, इसे भी हम मिक्स करेंगे और इन सारी चीज़ों को बस हम 30 से 40 सेकंड के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे पका लेंगे। इन्हें हमें पूरा कुक नहीं करना है। पत्ता गोभी में, कैप्सिकम में थोड़ा-सा क्रंच होना चाहिए, तभी ये अच्छे लगते हैं खाने में। तो हल्का-सा बस आप इसे फ्राई करें 30-40 सेकंड के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए आपको फ्राई नहीं करना है। अब इसमें ऐड करेंगे चिकन। तो ये 1 कप है, मैंने चिकन को बॉयल करके उसे मिक्सर में डाल के पल्स मोड पे ग्राइंड कर लिया है। आप चाहे तो हाथों से भी श्रेड कर सकते हैं, मैंने मिक्सर में कर लिया है। इसके बाद इसमें जाएँगे कुछ मसाले, काली मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों में इसमें यही 3 चीज़ जाने वाली है, इससे ज़्यादा हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। बस 30-40 सेकंड के लिए कुक करेंगे। मसाले ऐड करने के बाद ये हमारी जो स्टफिंग है रेडी हो गई है। इसमें हम कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे, तो वो हम बाद में ऐड करेंगे जब ये ठंडी हो जाएगी। तो अभी हम इसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए और जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक यहाँ पर हम ले लेंगे ब्रेड स्लाइस। तो आप छोटे-बड़े कोई सी भी ले सकते हैं, आपको जिस भी साइज़ का बनाना है। मैंने ये बड़े वाले लिए हैं और आप इसे सबसे पहले हम कट करेंगे, मतलब इसके जो एजेस हैं ना, इसे हमें कट करके निकाल देना है। तो ये देखिए, इस तरीके से आप इसके किनारों को कट करके निकाल दें और किनारों को आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप मिक्सर में डाल के ग्राइंड कर लें तो आपका ब्रेड क्रम्स जो है रेडी हो जाएगा। आप फ्रेश ब्रेड क्रम्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्टोर करना चाहते हैं इसे, तो आप इसे हल्का-सा पैन में डाल के रोस्ट कर लें, मतलब इसके अंदर का मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। तब आप इसे फ्रिज में स्टोर करें ठंडा करके, तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाते हैं, मतलब महीनों चल जाते हैं, ये ख़राब नहीं होते हैं। और ये देखिए, किनारों को कट करने के बाद बिल्कुल बीचों-बीच से आपको इस तरीके से इसे कट कर लेना है। 2 पार्ट में इसे डिवाइड कर देना है, एक ब्रेड स्लाइस को ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल इक्वल आपको कट कर लेना है। इसी तरीके से सारे ब्रेड को हम कट कर लेंगे और अब हम बनाएँगे एक स्लरी। इसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है मैदा। इसमें हम ज़्यादा चीज़ें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ मैदा और पानी को डाल के आपको मिक्स कर लेना है और मीडियम कंसिस्टेंसी की आपको स्लरी बनानी है। बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखनी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा पतली करनी है और थोड़ा-थोड़ा करके आपको पानी ऐड करना है, वरना मैदे में ना गुठली बन जाएगी। तो आप थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड करें। मैंने यहाँ पर इसमें नमक, काली मिर्च कुछ भी ऐड नहीं किया है। आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है उसकी। बस पानी और मैदे को आप मिक्स करके ये देखिए इस तरीके की स्लरी बना लें। इसके अलावा हमें चाहिए होगा ब्रेड क्रम्स। तो यही जो किनारे निकले थे ना, मैंने इसे ही पीस के बना लिया है। हल्का-सा मैंने पैन में इसे रोस्ट कर लिया है और ये देखिए हमारी स्टफिंग यहाँ पे ठंडी हो गई है। तो इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, सॉस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली सॉस। इसे और थोड़ा चटपटा बनाने के लिए, स्पाइसी बनाने के लिए 1 टेबल स्पून। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मेयोनीज़, 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे मेयोनीज़ और बस इन सारी चीज़ों को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें कुछ भी ऐड हमें नहीं करना है। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे तो हमारी बहुत ही चटपटी सी, मज़ेदार सी जो स्टफिंग है ना, वो यहाँ पर रेडी हो जाएगी बनकर। और अगर आपको वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करके मुझे सपोर्ट करें। तो ये देखिए स्टफिंग रेडी है। चलिए अब हम सारी चीज़ों को असेंबल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे ब्रेड स्लाइस जो हमने कट किया था। एक ब्रेड स्लाइस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था ना, इस तरीके से हम ले लेंगे दोनों को और एक पर हम लगाएँगे इस तरीके से स्टफिंग। अच्छी क्वांटिटी में आपको रखनी है, पतला-पतला लेयर आपको नहीं लगाना है। थोड़ा अच्छे से आप बीच में स्टफिंग लगाएँगे ना, तभी वो खाने में अच्छा लगता है। ये देखिए इस तरीके से मैंने लगा दिया है। दूसरे जो ब्रेड स्लाइस है, इससे हम इसे इस तरीके से कवर कर देंगे और साइड साइड से ना आपको इस तरीके से प्रेस कर देना है। जो भी
पत्ता गोभी, कैप्सिकम निकला हुआ है ना साइड-साइड से, इसे इस तरीके से आप फिंगर से प्रेस करके अंदर की तरफ कर दें, वरना फिर कोटिंग करते टाइम ना मुश्किल होती है थोड़ी। ये देखिए इस तरीके से आप सब अंदर कर दें। इसी तरीके से हम सारे ब्रेड स्लाइस को ना स्टफिंग से स्टफ़ कर लेंगे, जो हमने कट करके रखा हुआ है, ये देखिए इस तरीके से। और अब हम इसे सबसे पहले डिप करेंगे स्लरी में, तो मैदा जो है ना वो नीचे बैठ जाता है, तो आप एक बार उसे चम्मच से मिक्स कर लें। इसके बाद आप इसे ब्रेड को इस तरीके से स्लरी में डिप करें और आपको हर तरफ से इसे डिप करना है, मतलब आगे पीछे और इस तरीके से, ये देखिए घुमा-घुमा कर भी चारों तरफ से आपको इसमें मैदे की स्लरी लगानी है, ताकि ब्रेड क्रम्स जो है ना इस पे हर तरफ अच्छे से चिपक जाएँ। और दूसरे हाथ से, जो सूखा वाला हाथ है आपका, उस हाथ से हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएँगे। तो इस तरीके से रख के आप साइड-साइड से इसके ऊपर छिड़के, इसके बाद इसे हल्के हाथों से प्रेस करें, जिससे कि मैदे की स्लरी में ये ब्रेड क्रम्स चिपक जाएँ। ये देखिए इस तरीके से हल्के हाथों से आप इसे उठाएँ और इस तरीके से घुमा-घुमा के कवर कर लें। ये देखिए सारे तरफ मैंने अच्छे से, ये देखिए ब्रेड क्रम्स लगा दिए हर तरफ। इसी तरह से सारी की सारी हम कोटिंग कर लेंगे और अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल गरम किया है पैन में। एक बार में आपको पैन में उतना ही डालना है जितना आपके पैन में आ जाए। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 2 ही डाल रही हूँ एक बार में। और इसे आपको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है जब तक कि प्यारा सा कलर नहीं आ जाता, क्योंकि सारी चीज़ें जो हमने इसमें ऐड की है ना सारी पकी हुई हैं। ब्रेड हो गया, चाहे वो स्टफिंग हो गई, तो बस आप इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लें जब तक कि लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ब्रेड जो है ना बहुत ज़्यादा ऑयल सोक कर लेंगे अपने अंदर और बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, आपको मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करना है। दोनों तरफ से पलटते हुए कर लें जब तक कि इस पे इस तरीके से प्यारा सा कलर नहीं आ जाता। तो इसी तरीके से सारे के सारे जो पॉकेट्स हैं ना उन्हें हम फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। मैंने इसे केचअप के साथ सर्व किया था, आप चाहे तो मेयोनीज़ और सॉस के साथ भी कर सकते हैं। तो आप भी इसे फटाफट से ट्राई करिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।